मेरा बेडरूम ऊपर था। सुबह सुबह मेरे बगल में नए पड़ोसियों के आने का नजारा मेरी खिड़की से साफ दिखाई दे रहा था। एक आदमी और औरत घर में बक्से लेकर जा रहे थे। वे शायद एक जोड़ा रहे होंगे। मेरी नजर पड़ोसियों के खाली ऊपर के बेडरूम की खिड़की पर गई, जो सीधे मेरे सामने थी। यह खुली थी और अंदर एक लड़की थी जो मेरी उम्र की लग रही थी। उसने मुझे देखा और मुझे अपनी खिड़की खोलने का इशारा किया, तो मैंने खोल दिया। वह खिड़की से बाहर झुकी, अपने हाथ को अपने मुंह पर रखा और फुसफुसाते हुए मुझसे बोली, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं सारा हूं। मैं हंसा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा सारा, मैं सैम हूं। वह मुस्कुराई। अपनी खिड़की खुली रखो, उसने कहा, और नजरों से ओझल हो गई। मैं उलझन में था। मेरी खिड़की खुली रखो? वह अपने हाथ में कुछ लेकर लौटी, फिर उसे मेरी ओर फेंका। यह एक कागज का हवाई जहाज था। यह धीरे धीरे और आराम से मेरी खिड़की से होकर मेरे पीछे मेरे फ्लोर पर आ गया। मैं उसके पास गया और उसे उठा लिया। सबसे ऊपर लिखा था खुला। मैंने इसे खोला और एक संदेश था, अरे सैम, मैं आज रात आऊंगा और अपना परिचय दूंगा। मुझे यह थोड़ा अजीब लगा और मैंने जवाब में लिखा, आज रात आऊंगा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने इसे वापस फेंकने के लिए पलटा, लेकिन वह वहां नहीं थी। खिड़की अभी भी खुली थी, इसलिए मैंने इसे वैसे भी फेंक दिया, यह सोचकर कि वह जल्द या बाद में जवाब देगी। शाम हो चुकी थी और सारा की ओर से अभी भी कोई जवाब नहीं आया था। मेरी मां ने नए पड़ोसियों को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। मुझे लगा कि सारा का आज रात आने का यही मतलब है। प्रिय, रात के खाने के लिए नीचे आओ, मेरी मां ने चिल्लाया। कि बाहर तान के दाए। मैं नीचे डाइनिंग रूम में टेबल पर बैठने के लिए गया, लेकिन मैंने सारा को नहीं देखा, केवल उसके माता पिता को देखा। मैं पूछे बिना नहीं रह सका, सारा कहां है? आदमी और औरत ने मुझे घूर कर देखा, जैसे कि मैंने कुछ गलत कहा हो। माफ करना, आदमी ने कहा। मैंने खुद को दोहराया, सारा आपकी बेटी? महिला ने अपने हाथ ऊपर करके अपना मुंह ढक लिया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। आदमी खड़ा था। हमारी बेटी 1 साल पहले एक दुर्घटना में मर गई थी। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन इतना ही काफी है। वे दोनों तुरंत घर से चले गए। मां ने मुझे घूर कर देखा। तुम ऐसा क्यों करोगे बेटा? बस अपने कमरे में जाओ। मेरे सिर में उलझन की एक हड़बड़ाहट घूम रही थी। मैं बोल नहीं पा रहा था। मैं अपने कमरे में वापस गया, अपनी लाइट ऑन की और अपने बिस्तर पर लेट गया। तभी एक कागज का हवाई जहाज मेरी खिड़की से उड़कर आया और शानदार ढंग से मेरे फर्श पर उतरा। मैंने उसे उठाया और अपनी खिड़की से बाहर देखा। सारा अपने कमरे के अंधेरे में खड़ी थी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। वह चांद की रोशनी तक करीब आ गई। उसकी आंखें गहरी और त्वचा भूरी थी। मैंने संदेश पढ़ने के लिए नीचे देखा। तुम्हारे पीछे। मेरी लाइटें टिमटिमा उठी। मेरे पीछे के फलो बोर्ड चरमराए। मेरे कान में एक गहरी फुसफुसाहट सुनाई दी, सैम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you enjoyed this chilling story, don't forget to like and subscribe for more mysterious tales.